जय महाकाली। मित्रों, जो लोग साधना क्षेत्र में है या साधना शुरू करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये चैनल तंत्र ज्ञान। यहां पर मैं हमेशा साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त करने हेतु, जीवन में हमारे जो लक्ष्य स्थल को प्राप्त करने हेतु कई उपाय बताऊंगा। जो लोग साधना क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो भौतिक सुख शांति के लिए हो या ईश्वरीय सुख शांति के लिए हो, साधना तो साधना ही होता है। मैं पहले बता चुका हूं, साधना में सिद्धियां प्राप्त करने हेतु 5 पावर की जरूरत है, 5 एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी के साथ हमारे अंदर जो खराब आदगुण है, दुर्गुण बोलते जो कुगुण, जो दुर्गुण को दूर करना पड़ेगा। वो अच्छा कार्य करने हेतु बुरे चीज को छोड़ना चाहिए। अच्छे कार्य बुरे आदत के साथ या दुर्गुण के साथ वो अच्छे कार्य, अच्छे लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। एक स्थान में अमृत और विष का परिणाम अच्छा कभी नहीं होंगे। अमृत का जो गुण है वो सात्विक गुण है, वो विष का जो गुण है, नकारात्मक जो गुण है, वो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। हमेशा ये सब लोग जानते हैं कि अच्छाई के ऊपर बुराई का प्रभाव हावी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो मित्रों, मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे जाने के लिए, साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त करने हेतु आपके अंदर जो 5 गुणों हैं, वो 5 दुर्गुण, गुण तो नहीं, गुण तो अच्छे होते हैं और अच्छे गुणों के साथ दुर्गुण भी हमारे अंदर है, तो 5 दुर्गुणों को दूर करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे सिद्धियां प्राप्त करेंगे। अपना जो लक्ष्य स्थल, अपना जो मकाम आप हासिल कर पाएंगे। आप जो चाहते हैं प्राप्त करने हेतु वो प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, वो 5 गुणों हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आलस्य, क्योंकि साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त करने तो अक्लांत परिश्रम करना चाहिए। जो मैं पहले बताया हूं, पंक्चुअलिटी, द पावर ऑफ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी आपके पास नहीं रहेंगे तो आप कोई भी साधना में सिद्धियां हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पंक्चुअलिटी चाहिए। पंक्चुअलिटी को समयानुवर्ती होने के लिए अपने अंदर जो आलस्य का जो गुण है, आलस्य को त्याग करना पड़ेगा। आलस्य के साथ आप कोई भी कार्य करें, वो सिद्धि नहीं होंगे, आधा अधूरा में बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मित्रों आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है ईर्ष्या। दूसरों के प्रति जो आपसे अच्छे करते हैं, ठीक है, अच्छे करते हैं, दूसरे के पास आपसे कई अनेक शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं उनके पास, वो आपसे बेहतर करते हैं, इनको देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या भाव जो जागृत है, वो ईर्ष्या भाव को त्याग कर देना पड़ेगा। मन में जो ईर्ष्या भाव आते हैं, ईर्ष्या भाव को त्याग करना पड़ेगा, आलस्य और ईर्ष्या। इसके बाद आते हैं ये दोनों बहुत मारात्मक है, आपको आगे लेने में कदा ही जाने नहीं देंगे। आलस्य का आपको जहां आप शुरू करेंगे वहां से बंद हो जाएंगे। ईर्ष्या आपको विपरीत दिग में गति दिखाई देंगे, जहां जाना सही था वहां आपको नहीं जाने देंगे। वो ईर्ष्या का वही कारण है। जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या के कारण अपने खुद का कार्य बर्बाद कर देंगे। तो ईर्ष्या बहुत डेंजरस है, ईर्ष्या को छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं क्रोध। छोटी छोटी बातों में जो क्रोध करना, दूसरे के ऊपर छोटी छोटी बात को लेके क्रोधावश होना बहुत मारात्मक है, क्योंकि क्रोध परम चंडाल है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अत्यंत क्रोधित होने पर आपका कोई भी कार्य नहीं होंगे, कार्य जो बनी बनाए कार्य नाश हो जाएंगे आपके गुणों की वजह से। जब क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। जो तीसरा जो बदगुण है क्रोध को संयम कर देना पड़ेगा या छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं गर्व। अगर ये तीनों चीज आपको छोड़कर, ये तीनों चीज आपसे अगर आप छोड़ देंगे, आलस्य, ईर्ष्या और क्रोध को छोड़ देंगे, तो आपको सिद्धियां जरूर मिलेंगे। 5 बुद्धगुणों के बारे में बताया हूं। 5 गुणों में से अगर ये तीनों गुण का छोड़ देंगे, दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करना, खुद में आलस्य का गुण,
और क्रोध का क्रोधावश होना, क्रोधाभाव मन में जागृत करना अगर छोड़ देंगे, आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य में आपको सिद्धियां मिलना शुरू हो जाएंगे। सुनिए, वो साधना का सिद्धि प्राप्त करने का सही तरीका मैं बोल रहा हूं आपको। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, शुरू से जानना पड़ेगा आपको। साधना में सिद्धियां प्राप्त है तो सिद्धियां ऐसे किसी को आसानी से नहीं मिलते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तभी जाके सिद्धियां मिलता है, नहीं तो ये जीवन बर्बाद। तो ये तीनों गुण को, अब दुर्गुण को अगर आप छोड़ देंगे, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तीनों गुण को छोड़कर आपको सिद्धियां मिलना शुरू होंगे। मित्रों, यहां से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगी। जो आप सुनते होंगे, आप सुने होंगे कि कभी कभी जिनका हम आराधना करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो वो भगवान परीक्षा करते हैं। और जो वास्तविक जगत में भौतिक सुख शांति के लिए जो आगे जाते हैं, वो भी मानते हैं नहीं, परीक्षा भी होता है, भक्ति की परीक्षा लेती है। ये सब सुने होंगे। तो ये मैं झूठ मूठ की बात नहीं बोल रहा हूं, ये आप अनुभव किए होंगे कई बार। तो जब सिद्धियां मिलना शुरू होंगे, आपके मन में गर्व जागृत होगा, गर्व आ जाएंगे। गर्व, थोड़ी बहुत सिद्धियां मिलने पर, थोड़ी बहुत सिद्धियां मिल जाने पर आपके मन में गर्व शुरू हो जाएगी, गर्व दिखाई देंगे कि मैं श्रेष्ठ हूं। वो नया नया सीख रहा है, नया नया साधना क्षेत्र में जा रहा है, वो मुझे क्या बोलेगा, इसका औकात क्या है मेरे सामने बोलने के लिए, ये कैसे तो मतलब जो गर्व का मनोभाव आपके मन में आ जाएंगे। ये 100%। तीनों दुर्गुण छोड़ देंगे, चौथा गुण आपको ग्रास कर देंगे। क्या? गर्व के स्वरूप में। तो गर्व को हमेशा संयम में रखना चाहिए। गर्व का भावना मन में आना नहीं चाहिए हर साधक के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग तंत्र मंत्र का साधन करते हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरा मकसद यही है, मेरा चैनल का जो मकसद है तंत्र ज्ञान, मतलब मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के और आपको लूंगा। लेकिन अभी तक मैं बता रहा हूं भौतिक जगत में भौतिक सुख शांति प्राप्ति करने हेतु भी आपको ये गुणों को त्याग, जो बद गुणों को त्याग करना पड़ेगा। कुछ भी डिफरेंट नहीं है मित्रों। भौतिक सुख शांति और दैविक सुख शांति ये दोनों एक ही है, ये पैरेलल है। यहाँ पे इसमें किसी को जो भी सिद्धियां प्राप्त करने हैं तो आपको वही फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। जो मंजिल अलग अलग है, नदी का तो किनारा ही है, पैरेलल हमेशा पैरेलल होके जाएंगे, जाकर समुद्र में ही मिलेंगे, नदी हमेशा समुद्र में ही मिलेंगे। तो ये भी ठीक उस तरह। तो गर्भ का अनुभव होगा तो आपका वहां से विनाश, आगे जो सिद्धियां प्राप्त होने हेतु आपको चाहिए था वो आपको प्राप्त नहीं होंगी, वो आपसे वहां आप रुक जाएंगे। आपको मालूम नहीं पड़ेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेंगे कि आपका वो मंजिल आपसे दूर होते होते जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं नजदीक जा रहा हूं, नजदीक जा रहा हूं, लेकिन नहीं, आप वहां से समाप्त हो जाएंगे। बाकी का सिद्धि आपको नहीं मिलेंगे। आप जहां पर है वहां से फिर से बैक जाएंगे। जिसको आप नजर कर रहे थे ये मेरे से छोटा है, मेरे से नीचा है, वो आपसे आगे चले जाएंगे। तो ये गर्व का बहुत मारात्मक गुण है। ये सिद्धियां प्राप्त होने के बाद आते हैं जीवन में। उसके बाद आते हैं अहंकार। अगर गर्व को भी आपने संयम कर लिया, गर्व को अगर आप संयम में रख लिया, आगे जाएंगे तो गर्व आप शून्य हो जाएंगे। तभी उसके बाद आपको मालूम नहीं पड़ेंगे कि अहंकार आपको ग्रास कर लेंगे। अहंकार, सिद्धियां प्राप्त थोड़ी देर है, सिद्धियां लक्ष्य तल में पहुंचने के कुछ बाकी है आपके लिए, आप पहुंच जाएंगे वहां पर। लेकिन आपको दूसरा जो माया के जो महाशक्ति अहंकार के रूप में ग्रास कर लेंगे। तो इसको परखना चाहिए, क्योंकि अहंकार जिसके ऊपर हावी हो जाएंगे, जिसको ग्रास करेंगे, उनको कदाई मालूम नहीं पड़ेंगे कि वो अहंकार के द्वारा ग्रासित हो गए हैं। ये सबसे महामाया का सबसे शक्तिशाली प्रयोग है। ये महामाया का माया है, हमारे और की नहीं। हम इसको संयम कर सकते हैं कब? आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध, गर्व, इसको हम संयम कर सकते हैं। गर्व में थोड़े बहुत परेशानी होंगी, लेकिन गर्व को संयम कर सकते हैं। लेकिन अहंकार को संयम करना बहुत जटिलतम स्थिति है। कैसे संयम करेंगे? अहंकार को
हमारे बस में करने के लिए या अहंकार शून्य जीवन जीने के लिए, मतलब अहंकार से आपका जो लक्ष्य स्थल, सिद्धि का स्थल, जो साधना का स्थल थोड़ी बहुत दूर होंगे, वहां से आप अहंकार ग्रास कर लेंगे, आप लक्ष्य स्थल में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वहां से उभरने के लिए क्या करना पड़ेगा, अहंकार को कैसे हम पार करेंगे, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी तक फिलहाल मैं जो 5 दुर्गुणों के बारे में बताया, चारों का जो समाधान आपके बस में, आपके पास में, आप चाहकर वो चारों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यही तो साधना है। ये चारों दुर्गुणों को आप हटा देंगे तो आप सिद्धियां के पास आ जाएंगे। लेकिन सिद्धियां प्राप्त करने हेतु जो अहंकार का स्वभाव है, इसको प्राप्त करने हेतु, इसको अहंकार को निवारण करने हेतु, जीवन से हटाने के हेतु, लक्ष्य स्थल में पहुंचने के हेतु, सिद्धियां प्राप्त करने हेतु, महाशक्ति को अनुभव करने हेतु जो माध्यम चाहिए, वो माध्यम के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप कोशिश कर ही रहिए, ये चारों गुणों को, ये 5 गुणों को पहचाने, अपने आप में ढूंढे, आप कहां पर हो और कौन सा स्तर में हो, आपके ये बदगुण आप कहां पर आपको धोखा दे रहा है, कहां पर आपको ग्रास कर रहा है, थोड़ा खुद को परखिए, तभी आपको मालूम पड़ेंगे कि आप सिद्धियां कैसे प्राप्त कर पाएंगे। और अगले वीडियो को मेरे देखने के लिए, मेरे से इस तरह जोड़े होकर रहने के लिए, इस तरह का कई साधना को लेके बात समझने के लिए तंत्र ज्ञान पेज को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मेरा बात आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके जीवन में उसका प्रभाव पड़े। क्योंकि मैं ये सिर्फ तंत्र मंत्र को लेके नहीं बोल रहा हूं, जो भी साधना क्षेत्र में है, साधना मतलब हर चीज साधना है। लक्ष्य स्थल प्राप्त करने तो जो प्रयोग मैं पहले बोल चुका हूं, लक्ष्य स्थल प्राप्त करने तो जो प्रयास है, जो प्रयोग है, वही साधना है। तो मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय मां काली।